जय हिंद दोस्तों बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से आज 15 क्वेश्चन है और 15 क्वेश्चन आप लोग को सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। और देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका है कि ये गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं, तो यानी कि गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए इसका आंसर हो जाएगा, आप लोग भी जानते हैं कि 9 महीना लगते हैं। 9 महीना मतलब 9 × 7 = 270 दिन हुआ, यानी कि 280 दिन आपका ऑप्शन में है। 270 नहीं है, 280 भी है, तो आप 270 लिमिट ही नहीं है कि 270 ही होगा, उससे थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है, तो 280 ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। क्वेश्चन है खिलौने का आयु कहा जाता है, तो आप लोग बताइए कि खिलौने का आयु किस आयु को कहा जाता है। और इसमें ऑप्शन आपका है कि पूर्व बाल्यावस्था, शैशवावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को और उपयुक्त सभी। किसको कहा जाता है खिलौने का आयु, जिसमें बच्चे खेलते हैं, उस आयु को कौन सा आयु कहा जाता है। देखिए तो आंसर आपका हो जाएगा, आप लोग आंसर कीजिए। चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका पूर्व बालावस्था को, पूर्व बालावस्था को कहा जाता है खिलौने का आयु। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन आपका है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, वृद्धि को प्रभावित करने वाला कारक हैं। वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन है। इसमें देखिए पर्यावरण है, आहार है, स्वास्थ्य है और ये सभी है, इनमें से सभी। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, इसका आंसर ये आपको बताना है। तो दोस्तों देखिए कि इसका आंसर पर्यावरण भी हो सकता है, पर बुद्धि को प्रभावित करने वाला कारक जो पूछा है ना, इसमें पर्यावरण भी हो सकता है, बट इसमें यदि इनमें से सभी नहीं रहता तब हाँ ये भी है कि आहार भी होगा इसका आंसर, स्वास्थ्य भी होगा और पर्यावरण, यानी कि इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा इनमें से सभी होगा। हाँ यदि इनमें से सभी नहीं रहता तो क्या करते, पर्यावरण मारते। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा डी आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इनमें से कौन सा एक बाह्य कारक है जो एक बालक को वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है, ये कौन सा होगा इसमें से। तो ऑप्शन आपका देख लीजिए, एक ऑप्शन में है शारीरिक पर्यावरण, दूसरा आपका है बुद्धिमत्ता और जैविक कारक, सी में आपका है जैविक कारक और डी में आपका है अनुवांशिक कारक। तो आपका ऑप्शन बताना है, तो आपका ऑप्शन क्या होगा इसका। चलिए आप लोग जल्दी से बता दीजिए और इसका ऑप्शन आपका क्या होगा। चलिए तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, यानी कि शारीरिक पर्यावरण। आपका आंसर हो जाएगा क्या, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि विशेष अवधि के दौरान विकास प्रगति करता है, लेकिन इन अवधि में समायोजन के लिए विराम करता है। यह विकास के निम्नलिखित किस नियम को अनुसरित करता है। तो इसका आंसर आपको बताना है। देखिए ऑप्शन ए में है आपका निरंतरता का सिद्धांत, बी में है समन्वय का सिद्धांत, सी में है चक्राकार प्रगति का सिद्धांत। तो आंसर आपका क्या होगा, तो आंसर इसका जो होगा वो हो जाएगा चक्राकार प्रगति का सिद्धांत। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा बाल विकास का सिद्धांत नहीं है। बाल विकास का सिद्धांत नहीं है, ये बताना है दोस्तों। इनमें से बताना है कि कौन बाल विकास का सिद्धांत नहीं है। तो ऑप्शन ए में आपका है सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं। ऑप्शन बी में है सभी विकास एवं एक क्रम का पालन करते हैं। सी में है विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं। डी में आपका है सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा आंसर, यानी सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा इसका आंसर, जो बाल विकास का सिद्धांत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक पर्यावरण में सम्मिलित होते हैं, तो कौन सा होगा। देखिए वंशानुक्रम होगा या परिवार होगा या पशु होगा या जैव अजैव होगा। इसमें आपको आंसर करना है, आप लोग फटाफट आंसर कीजिए। इसका आंसर क्या होगा, फटाफट आंसर कीजिए। ऑप्शन ए में है वंशानुक्रम, जैव अजैव, बी में, सी में परिवार, डी में आपका पशु। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी गया क्वेश्चन, इसे रिपीटेड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड भी होता है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका जैव अजैव, प्राकृतिक पर्यावरण में सम्मिलित होता है, क्या होगा, जैव अजैव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आनुवंशिकता की इकाई है। 8 नंबर क्वेश्चन में है आनुवंशिकता की इकाई है।
ऑप्शन ए में है क्रोमोसोम, बी में है निषेचित अंडा, सी में आपका जीन और युग्मज डी में। तो आप देखिए क्रोमोसोम तो नहीं होगा, निषेचित अंडा ये भी नहीं होगा, तो आपका आंसर सी हो सकता है। अब युग्मज भी नहीं होगा, क्या होगा आंसर आपका जीन होगा। अनुवांशिक इकाई जीन ने दिया था, मतलब अनुवांशिकता का सिद्धांत जीन ने दिया था, उसी के नाम पे इसका इकाई है जीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन तो आप लोग बिल्कुल बता सकते हैं। क्वेश्चन है सामाजिक पैमाने की विधि के अनुसार इनमें से सुपरफास्ट यानी अति मानव वो होता है जिसे, आप लोग ऑप्शन देखने के बाद जरूर बता दीजिएगा। मानव मतलब सुपरफास्ट कौन होता है? तो ज़्यादातर लोग द्वारा चयन किया जाता है, यानी ज़्यादातर लोगों द्वारा चयन जिसे किया जाता है वो होता है, या जिसका विविध जोड़ों से चयन किया जाता है वो होता है, या दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं होता। तो ज़्यादातर लोगों द्वारा जिसे चयन किया जाता है वही होता है अति मानव या सुपरफास्ट, उसी को हम कर सकते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। और हमारे चैनल पे जो भी नए अभ्यर्थी हैं सीटेट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए सब चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइएगा। सब्सक्राइब करने में कोई घाटा नहीं है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि छोटे शिक्षार्थियों को कक्ष में समन्वयकों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे ऑप्शन अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन आपका ये है शिक्षक कक्ष में बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सके, ये तो नहीं होगा, इसके साथ नहीं जा सकते हैं। बी में है वे एक दूसरे को प्रश्नों के उत्तर सीख सके, वे एक दूसरे के प्रश्नों के उत्तर सीख सके, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन सी में है वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सके, पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सके, ये हो सकता है आपका आंसर। तो हम सी के साथ चल सकते हैं। उसके बाद देखिए डी क्या है, पाठ्यक्रम को बहुत जल्द पूरा किया जा सके, ये भी नहीं होगा। ये आपका ऑप्शन क्या होगा, ये क्वेश्चन को बार बार रिपीट भी किया गया है, इस क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा भी गया है, इस टाइप का क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सके, ये होगा आंसर आपका। क्वेश्चन बहुत मस्त क्वेश्चन है, आप लोग बताइए इसका आंसर। आपका लास्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को याद रखना है और आप लोग कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है ये बताना है। वाक्य होगा या स्वनिम होगा या रूपीम होगा या संकेत प्रयोग विधान होगा। तो आपका जो है ना, और भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है, रूपीम। आंसर आपका हो जाएगा क्या, आपका आंसर हो जाएगा डी, आपका आंसर होगा डी। चलिए